Hello friends, this is Sanjay and you are watching review classes online video channel। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉइस मतलब होता है वॉच राइट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि वॉइस का डिफिनीशन क्या होता है ना। वॉइस की परिभाषा क्या होती है राइट। तो जिस अध्याय के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन तथा उपयोग किया जाता है उसे वॉइस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू विच लेसन वी यूज एंड स्टडी अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। मतलब हम लोग वॉइस के अंतर्गत जो है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब आखिर होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं राइट। अब वॉइस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस राइट। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। मीन्स मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब उसमें सब्जेक्ट ही मेन होता है, मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है राइट। तो जैसे एक एग्जांपल है, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है तो ये हो गया क्या? एक्टिव वॉइस राइट। और देखिए इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब राइट, लिखना, और लिखना के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो गया क्या? एक्टिव वॉइस। अब हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है परंतु किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करेगा, मतलब वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करेगा, किंतु किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का वो परिणाम भोगता है। मतलब इसमें जो होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे रहता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था, आई राइट अ लेटर। तो लेटर उसमें हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। अ लेटर हो गया सब्जेक्ट, और इसका रूल होता है कि एक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का, उसके बाद, और उसमें जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है, तो ये हमारा हो गया क्या? पैसिव वॉइस। ये तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में था। अब हम लोग बनाने का रूल समझेंगे कि एक्टिव वॉइस में यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग बदलेंगे राइट। तो सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस जिन लोगों को पता होगा वही लोग जो है वॉइस को बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो टेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने अपने यूट्यूब वीडियो पे टेंस के बारे में वीडियो बना के डाल रखा है। जिन लोगों को भी यदि टेंस में प्रॉब्लम होती होगी तो वो वहाँ पे देख सकते हैं राइट, और वहाँ से सीख के वो फिर एक्टिव से पैसिव बदलने का सीख सकते हैं राइट। तो पहले टेंस के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग रूल पढ़े थे। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, एस या एस जरूरत के अनुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। जो आप लोगों ने टेंस में पढ़ा है तो वो एक्टिव वॉइस हो गया राइट। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा, देखना है यहाँ पर कि हम जिस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं वो हमारे कौन से टेंस का है। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा वर्ब वन या वर्ब फाइव, एस या एस लग जाता है तो वर्ब फाइव होता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इस टेंस में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो जरूरत के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज आर एम का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री का यूज़ करेंगे, और उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे, और फिर ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट को हम लोग बना देंगे ऑब्जेक्ट।
जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही बीट्स मी, तो मी हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई सॉरी, आई के साथ एम लगेगा, एम लगा दिए। उसके बाद वर्ब थ्री का यूज़ करना है। सब चीज़ इंग्लिश में, सब चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, रूल दिया हुआ रहता है, जस्ट उस रूल पे हम लोगों को सेट कर देना होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ एम लगेगा, एम लगा दिए। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री हमारा बीट का होता है बीटेन, राइट। तो बीटेन लिख दिए, और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब थ्री के बाद बाय, बाय लिख दिए, और उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा ही को ऑब्जेक्ट बना दिए क्या, ही, राइट। चलिए अब देखिए, जिन लोगों को भी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक टिप्स है। देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम लोग बदल कर लिखते हैं, है ना। तो जैसे देखिए मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे आई, अस दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे वी, यू दिया हुआ रहेगा तो यू बदलता नहीं है, फिर भी इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही रखेंगे। यू ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो यू ही लिखेंगे, हिम दिया हुआ रहेगा तो ही, हर दिया हुआ रहेगा तो सी, ईट का भी वही होता है, उसको चेंज नहीं करेंगे, ईट लिखेंगे, देम दिया हुआ रहेगा तो दे, राइट। अब देखिए एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि नाउन होता है, ये सारे हमारे प्रोनाउन है, और ये जो है वो नाउन है जो कि बदलता नहीं है, जैसे रहेगा हम लोग वैसे ही लिख देंगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट लेटर है तो लेटर ही लिखेंगे, बुक है तो बुक ही लिखेंगे, मतलब कोई भी नाउन दिया हुआ रहेगा, है ना। देखिए एक नाम है तो जो नाम रहेगा वही नाम लिखेंगे, दो नाम रहेगा तो वही दो नाम लिखेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम एक नोट के बारे में बता रहे हैं, नोट के कुछ मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान देना है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम लोग वन, समबडी, नोबडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, एवरीवन, नन, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट के रूप में मतलब बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, राइट। परंतु अस तथा देम का प्रयोग हम लोग कर भी सकते हैं, अस तथा देम का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये सब जो है नोबडी, एवरीबडी, समबडी, पीपल, पब्लिक, ये सब का प्रयोग बाय के रूप में नहीं होता है। बाय के साथ जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे, जैसे नोबडी लाइक्स हिम, तो नोबडी हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग बना देंगे क्या, सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। और देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहले हमको टेंस जानना जरूरी होगा, राइट। तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से टेंस का और किस टेंस पर है, तो हम उसको कौन से पैसिव वॉइस के रूल पर बदलेंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, नोबडी मतलब कोई नहीं, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाना होगा, नॉट। उसके बाद लाइक का वर्ब थ्री हो गया क्या, लाइक्ड। और बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट लिखते थे, ये सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाते थे वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, राइट। तो सब्जेक्ट में यदि नोबडी, एवरीबडी, समबडी रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। जैसे देखिए ही लाइक्स एवरीवन, तो एवरीवन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो एवरीवन हो गया, और एवरीवन हो गया हमारा क्या, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज लिखेंगे, और लाइक का वर्ब थ्री लाइक्ड, और उसके बाद बाय और ही का हिम हो गया, राइट। तो ये तो हमारा था एक्टिव से पैसिव बदलने का इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखें हैं, राइट। और एक्टिव से पैसिव बदलने के जितने भी रूल हैं हम सभी रूल्स का एक एक कर वीडियो बना के डालते रहेंगे। आई होप आप सभी इस एक्टिव से पैसिव बदलने के जो भी नियम है उसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव बदलने का जो नेक्स्ट रूल है उसको अपलोड कर देंगे, राइट। थैंक यू।